फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आधार एट सर्वर हुसैन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। आज हम लोग बात करने वाले एक रिपोर्ट के बारे में, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 के बारे में। बहुत सारा इंडेक्स और रिपोर्ट से भी सवाल आ रहा है, एनटीपीसी में भी आ रहा है। आप लोग मेरा प्लेलिस्ट में देखिएगा, इसका अलग से एक प्लेलिस्ट बना है। हालांकि मेरा प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ अलग से मिल जाएगा। बड़ा बड़ा जो यूट्यूबर है वो लोग इतना कुछ कराएगा जो सब यहाँ वहाँ छुप जाता है। मगर आप अगर मेरा प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको एक्सरसाइज अलग से मिल जाएगा, बुक्स एंड ऑथर जो लेटेस्ट वाला है उसका अलग से मिल जाएगा, लेटेस्ट ओबिचुअरीज मिल जाएगा। अच्छा, लेटेस्ट वो क्या उसका नाम है, एक्सरसाइज मिल जाएगा। ये सब पूछ रहे हैं, ठीक है। आप लोग एक बार जरूर से देखिए। तो ये पब्लिश कौन कराता है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ये पब्लिश कराता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और ये पहली बार पब्लिश हुआ था 2006 में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है एक इंटरनेशनल एनजीओ है, यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम भी है। और इसका स्थापना 24 जनवरी 1971 में कौन करते हैं? क्लॉस श्वाब, एक तो जर्मन नागरिक है। और इतना दिन से यही चेयरमैन थे, अभी ये स्टेप डाउन कर चुके हैं। अभी कोई चेयरमैन बनने वाला है, मगर इंटरिम कोई चेयरमैन है पीटर नाम का, वो भी चला रहा है। तो इसका हेड क्वार्टर जो कोलोग्नी में है, जो कि जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, इसको याद रखिएगा। और ये लोग जेंडर गैप के अलावा भी बहुत बढ़िया बढ़िया बहुत अलग अलग इंडेक्स रिपोर्ट साल भर में कुछ ना कुछ निकालते रहता है। और इन लोग का सालाना एक मीटिंग होता है डेवॉस में, इसको याद रखिएगा। हाँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सालाना मीटिंग का होता है डेवॉस में होता है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, ये जो जेंडर गैप का रिपोर्ट है, इसमें क्या बोला गया है? अगर इसी रेट से जो मैंने इस बार का जो आकलन बनाया गया है, इसी रेट से अगर चलता रहा तो ये 132 साल लग जाएगा पूरा जेंडर पैरिटी लाने के लिए। यानी कि मेल और फीमेल का जो भी जितना भी समान अधिकार है, ये मिलने में अभी 132 साल लग जाएगा। और ये वाला चीज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो टारगेट रखा 2030 का, यानी कि अभी 2025 5 साल में तो होने वाला है नहीं। अच्छा, ये 4 पैरामीटर को देखता है, ठीक है। जेंडर गैप रिपोर्ट जो है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन मानी वुमेन का, अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ये 4 पैरामीटर को देख के ये लोग रिपोर्ट को बनाते हैं। तो इसमें इंडिया का रैंक कितना रहा? 131 रैंक रहा आउट ऑफ 148। 148 कंट्री का इस बार आकलन किया गया था, जिसमें से इंडिया का रैंक 131 रहा। और इसका पैरिटी स्कोर रहा, यानी कि एक में कितना मिला इंडिया को? 0.644। ओके। और साउथ एशिया में इंडिया का रैंक 6 रहा। और पिछला बार का अगर बात की जाए 2024 का, जो कि आपको कभी भी एनटीपीसी में भी पूछ सकता है, 129 रहा 2024 में। यानी कि हम लोग का हालत सुधरा नहीं है, बिगड़ा है। 2 हम लोग का नुकसान हो गया है। और पिछला साल हम लोग का रैंक था 5th साउथ एशिया में। ओके। और देखिएगा ना, ये रैंक भी पूछ रहे हैं और ये स्कोर भी पूछ रहा है। इसके लिए पूरा डिटेल आपको जान के रखना जरूरी है। सीजीएल, सीएचएस, एलएमटीएस किसी में भी पूछा जा सकता है। और हमारा पड़ोसी मुल्क का बात करिए तो बांग्लादेश बहुत बढ़िया किया इस बार। बांग्लादेश का रैंक आया 24, पिछला 2024 में था 99। यानी कि पूरा मैं लिस्ट देख रहा था, पीडीएफ है 300 पन्ना का। 75 यानी कि जंप किया है बांग्लादेश, 99 से सीधा 24 में। एक्चुअली वहाँ पर देखिएगा वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा है। बड़ा बड़ा फैक्ट्री है ना, कपड़ा वगैरह उद्योग में, वहाँ लेडीज़ लोग को सब काम काज करने को मिलता है, कोई रकम का अत्याचार नहीं होता है। हालांकि अभी सरकार बदला है, शेख हसीना का अभी इंटरिम गवर्नमेंट चला, आने वाला टाइम में क्या होगा मालूम नहीं। चाइना है 103rd रैंक, भूटान 119, नेपाल 125, श्रीलंका 130। उसके बाद हमारा हिंदुस्तान था 131, मालदीव 138 और पाकिस्तान 148। इस बार का सबसे आखिरी में रैंक है पाकिस्तान। और सऊदी, आपको मालूम है वहाँ पर भी वुमेन लोग को ज़्यादा एम्पावरमेंट का मौका नहीं मिलता है। सऊदी का 132 रैंक है। अच्छा, यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर, हमेशा मैंने कहा यूनाइटेड नेशन का 5 परमानेंट मेंबर का जरूर देख रखिएगा। यूके इस बार बहुत बढ़िया किया, टॉप 4 में घुस चुका है, 4th आया है। रशिया नॉट अप्लीकेबल, उसका देखा ही नहीं जाता जब से जंग चिल्ला है, यानी रशिया और यूक्रेन के बीच में। और 62 रैंक किया यूक्रेन। फ्रांस 35 किया, अच्छा किया है। यूएसए 42 किया है। और यूएसए का छोटा भाई या बच्चा कह लीजिए इसराइल 76 किया है। अब यहाँ देखिएगा, इसराइल ईरान के ऊपर अटैक किया था, अभी ईरान भी रिटेलिएट किया, ठीक है। अब देखिएगा वहाँ पर का स्थिति क्या होता है। टॉप 5 कंट्री का बात किया जाए तो आइसलैंड हमेशा की तरह, यानी कि पिछला 16 साल से नंबर 1 में आ रहा है, 0.926, यानी कि एक में इतना उसका पैरिटी स्कोर है। फिनलैंड सेकंड आता है, नॉर्वे थर्ड, यूके 4th आता है, न्यूजीलैंड 5th आता है। इसको याद रखिएगा। आज ही देखा मैंने एनटीपीसी के एक सवाल में था, जो रैंक है उसका पॉइंट पूछा है, ठीक है। तो ये 0.926, इसको भी याद रखना जरूरी है। ये सबसे आपको आइडिया मिलेगा। अच्छा, बॉटम 5 में कौन कौन कंट्री है? 148 में पाकिस्तान, जो कि लास्ट होता है। 147 में सूडान, जिसका कैपिटल खातूम है। 146 में शैड है। 145 में ईरान है, अभी जिसका जिक्र किया मैंने। 144 में गिनी है। ओके। तो ये रहा पूरा रिपोर्ट का लेखा जोखा। तो और एक सवाल आ जाया था ना,
जो फोर्थ कौन आया था। आज का एक सवाल में मैंने देखा था, शायद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का सवाल था एनटीपीसी का, जो रैंक फोर्थ कौन किया। इसीलिए आप लोग 5 तक देख के जाइएगा। हालांकि पिछला कुछ रैंक में मैंने 3 कराया था, थर्ड तक कराया था, तो वो आप एलिमिनेशन करके भी कर सकते हैं, मगर आप 5 करके आप लोग जाइए तो अच्छा रहेगा। और भी बहुत सारा मैं वीडियो दे रहा हूँ, आप लोग देखिए, शॉर्ट को भी देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा आने वाला सब एग्ज़ाम में। ओके, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर बुरा लगा हो तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा। और प्यार बटे, खुशियाँ बटे, ज्ञान तो ज़रूर बटे। टेक केयर।